तुम्हारा बनाओ, एक ही बस तुम ही बनाया, देख के तो नहीं बनाया ना। ठीक, तुम्हारा रे क्या बनाता है रे? अजीब लीला है। अच्छा ये उतार लिए हो कंप्लीट ना सबको ही, ठीक है। अब जो है उम्मीद करें कि बन जाए, है ना। ठीक है, तो मादा जनन में जो है, मादा जनन अंग में जो है हम लोग कई पार्ट पढ़े। सबसे पहला पार्ट क्या है? अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है? जैसे हम लोग टेस्टिस में पढ़े, टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। हम लोगों ने ये भी देखा था कि टेस्टिस में हार्मोन का भी निर्माण होता है। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? तो यहाँ भी जो है हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें मेन आपको दो हार्मोन याद रखना है, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। क्या नाम याद रखना है? एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा भी जो है हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है रिलैक्सिन और एक होता है इनहाइबिन। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इससे पहले हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा, वो कहाँ निर्माण होता है? शुक्राणु में। कौन है? शुक्राणु में निर्माण होता है, विल्सन में या टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो ओवरी का काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना। अब इससे देख रहे हो कुछ लगा हुआ है, ये जो है एक पाइप के तरह है, एक ट्यूब के तरह है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। हिंदी में कहेंगे फेलोपियन नलिका। हिंदी में क्या कहेंगे? फेलोपियन नलिका, या फिर इसी फेलोपियन नलिका को कहते हैं डिंब वाहिनी। क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी जो है ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, डिंब वाहिनी पूछा हुआ सवाल है। और एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो वहाँ आपको डिंब वाहिनी लिखा हुआ मिलेगा। एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ते हो कभी? ये तो पढ़ने में फुर्सत नहीं मिलता है, तो एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ोगे? एनसीईआरटी शायद देखे भी नहीं हो। नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है ना। ठीक है, तो इसको क्या, और ये ध्यान में रख लो, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आएगा और एनसीईआरटी से आएगा। कंप्लीट 100% जो है एनसीईआरटी से सवाल आता है। एनसीईआरटी बुक के अंदर भी क्वेश्चन रहता है और एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन रहता है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है और एकदम हूबहू आता है। ठीक है ना। तो अंडाशय हो गया, ये क्या? अंडाणु का निर्माण करेगा। फेलोपियन ट्यूब क्या? ये क्या करेगा? अंडाणु को यूटेरस तक पहुंचाएगा। अंडाणु को यूटेरस तक नहीं, एम्पुला तक पहुंचाएगा। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, फिर यहाँ से जो है यहाँ तक इसका कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। तो दूसरा हमने पढ़ा फेलोपियन नलिका, इसको क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी कहते हैं। ये वाला पार्ट है, इसमें आपको दिखाए 3 पार्ट होता है। इस भाग को कहते हैं इन्फेंडिबुलम। इस भाग को क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम। इसको क्या कहते हैं? एम्पुला। ये जो मुड़ा हुआ भाग है इसी को कहते हैं एम्पुला। ठीक है, और ये जो सीधा भाग देख रहे हो, सीधा पार्ट है, इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। ठीक है, फेलोपियन नलिका कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। एक है इन्फेंडिबुलम, दूसरा है एम्पुला, तीसरा है इस्थमस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये भाग, इसको कहते हैं यूटेरस। बच्चा जो फीटस होता है, यानी कि जो बच्चा गर्भाशय में जो विकसित होता है, तो वो कहाँ होता है? यही इसी हिस्से में क्या होता है? बच्चा विकसित होता है। ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का हिंदी क्या होता है? भ्रूण। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो गर्भाशय को जो है बच्चादानी कहते हैं। गर्भाशय को क्या कहते हैं? गर्भाशय को क्या कहते हैं? बच्चादानी। ठीक है, और दूसरा क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? ये गर्भाशय है। गर्भाशय यहाँ से जो खुलता है, गर्भाशय जो यहाँ से खुलता है, तो ये जो देख रहे हो इतना पार्ट, इसको कहते हैं सर्विक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद सर्विक्स जो खुलता है वो कहाँ? योनि में। कहाँ? योनि में। योनि का इंग्लिश होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। इसको क्या कहते हैं? योनि या वेजाइना। तो यहाँ तक जो है हम लोग मादा जनन अंग का सिर्फ भाग देखे कि क्या क्या होता है, और ये सारा भाग अंदर वाला है। ये जितना भी भाग देखे हमने क्या देखा? अंदर वाला पार्ट देखा।
ठीक है ना। तो अंदर वाला पार्ट कौन कौन सा है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, सर्विक्स, योनि। ओवरी यानी कि इसको अंडाशय कहेंगे, अंडाशय जो अंडाणु का निर्माण करेगा, ठीक है। फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, सर्विक्स, योनि। तो अब इसको हम मिटा दें, ठीक है। अब तक हो गया होगा बहुत देर से, है कि नहीं? तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। 5वां नंबर लिखे हो योनि, ठीक है ना। 6ठा नंबर लिखोगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। 6ठा नंबर क्या लिखोगे? 6ठा नंबर लिखना है मादा जनन अंग का सब भाग है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल, पहले इसका हिंदी लिख लो। हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य जननेंद्रिय। जननेंद्रिय ही कहता है, जननेंद्रिय। अच्छा, इसको ज्ञानेंद्रिय नहीं पढ़ना भाई, ठीक है ना। इसी को जो है, इसी जो है, अच्छा ये घट्टा इसी बलिया का ही है, किसी कोचिंग का है, ठीक है। तो इसी कोचिंग का नहीं, किसी कोचिंग का, ठीक है ना। तो उसमें बच्चा क्या बोल रहा है, जननेंद्रिय को क्या पढ़ा था? ज्ञानेंद्रिय। तो इसको ज्ञानेंद्रिय नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। क्या होता है? अरे ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम सेंस कर पाते हैं, जैसे स्किन हुआ, जैसे नाक हो गया, सूंघते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय है। आँख ज्ञानेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है ना। तो इसको ज्ञानेंद्रिय नहीं पढ़ना, जननेंद्रिय पढ़ना, ठीक है। अच्छा, क्या है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया? इसमें अलग अलग भाग होता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो है अलग अलग भाग होता है। अब ये भाग, अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का एक और नाम है, इसको कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं? वल्वा। यहाँ या कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वल्वा, ठीक है। वल्वा, वल्वा भी कहते हैं इसको। वल्वा का जो है कई पार्ट होता है, ये आप समझ सकते हैं कैसे। एक फिगर बनाते हैं, उसके थ्रू जो है आप समझ जाएंगे, हंसना नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, अरे हिलाओ मत, ठीक है ना। हाँ, या में लिखना है वल्वा। अरे देखो ना, एक साइड कर दिया है। अब वो दिखाई देता है गांधी जी। अरे इधर पूरा बोर्ड आ रहा है ना कंप्लीट, आ रहा है थोड़ा। ठीक है। अब इधर ध्यान दो।
अच्छा, ये जो कंप्लीट पार्ट दिखा रहे हैं ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ठीक है ना। पहले ही तुम लोगों को वार्निंग दे चुके थे जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ना आपको कुछ गलत सोचना है या कुछ है, जो चीज़ है फैक्ट वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये जो भाग देख रहे हो इसको कहते हैं एनस। ये वाला कौन सा भाग है? एनस, ठीक है। इसको कहते हैं मलद्वार, ठीक है, मलद्वार, ठीक है। ये क्या है? मलद्वार है। अब इसमें देखो कि ये जो देख रहे हो इस ये वाला हिस्सा ये है, यही है क्या? वेजाइना है, वेजाइना का ओपनिंग है, ठीक है। वेजाइनल पोर कह सकते हो, वेजाइनल पोर बोल सकते हो, ठीक है, वेजाइनल पोर कह दो, ठीक है ना। ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तुम लोगों को बताए थे कि जो इसको यूरेथ्रा ने कहो, यूरेथ्रल पोर कहो, ठीक है ना। पोर का मतलब होता है छिद्र, पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र, ठीक है ना। तो यूरेथ्रल पोर अलग होता है और वेजाइनल पोर अलग होता है। तो इसलिए जो है गर्ल्स में पेशाब का रास्ता अलग है और बाकी जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्राव होता है उसके लिए जो है वो रास्ता अलग है, ठीक है ना। तो ये वेजाइनल पोर हो गया और ये यूरेथ्रल पोर हो गया। अब इसके जस्ट ऊपर जो स्किन होता है इसमें हेयर होता है, ठीक है। इस वाले हिस्से को कहते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको? मोन्स प्यूबिस। इसको क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या मिटा दे? है सब, ये सब मिटा दे, ठीक है, मिटा देते हैं तुम लोग। हाँ सर, मिटा दीजिए, लेकिन उसका ज़रूरत है ना, तो सिर्फ इसको मिटाते हैं हम। इसको ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। अच्छा, ये जो दिखा रहे हैं इसको कहते हैं लेविया मेजोरा। इसको क्या कहते हैं? लेविया मेजोरा। क्या कहते हैं इसको? लेविया मेजोरा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो इसको कहते हैं लेविया माइनोरा। इसको क्या कहते हैं? लेविया माइनोरा। क्या कहते हैं? लेविया माइनोरा। और ये जाके जो है क्या करता है, ये जो देख रहे हो दोनों हिस्सा ना, यहाँ जाके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो कैसे बनाऊँ इसको मैं? ठीक है, यहाँ जो है इस तरह का यहाँ जो है एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसको कहा जाता है क्लाइटोरिस। इसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। अच्छा, यहाँ मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ही नर में पेनिस, नर में जैसा पेनिस होता है वैसा ही स्ट्रक्चर ये क्लाइटोरिस भी होता है, ठीक है ना। इसलिए क्लाइटोरिस को जो है पेनिस का एनालोगस माना जाता है। क्लाइटोरिस को पेनिस का एनालोगस माना जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद इतना हो गया, समझ में आ गया? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा। ये जितना जो पार्ट आपको दिखाए हैं ये सारा पार्ट क्या है? बाह्य जननेंद्रिय, जो दिख रहा होता है, ठीक है। जो मादा जनन अंग में जो सामने से दिख रहा होता है वो क्या है? बाह्य जननेंद्रिय, या इसी को सबको मिलाकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वल्बा कहते हैं या बाह्य जननेंद्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिर इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। समझ में आ गया? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस में हेयर होता है। अब एक चीज़ और ये बताना ज़रूरी है कि ये जो वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल जो है कवर रहता है, पार्शियली रहता है, एक जो है झिल्ली लगा हुआ रहता है। पार्शियली जो है, मान लो कि इसमें जो है पार्शियली क्या रहता है,
एक झिल्ली लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? पार्शियली क्या रहता है? एक झिल्ली रहता है। इस झिल्ली को जैसे मान लो यहाँ ये वाला छेद हो गया, बाकी इस झिल्ली को कहा जाता है, इस झिल्ली को कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं? इस झिल्ली को क्या कहते हैं? हाइमेन। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? हाइमेन। तो हाइमेन ये डिसाइड, नॉर्मली लोगों का ये सोच होता है, ये जो हाइमेन होता है, जो फर्स्ट टाइम कोइटस होता है, संभोग की क्रिया सबसे पहली बार होता है, तो ये हाइमेन टूट जाता है। ठीक है? जो फर्स्ट टाइम जो सेक्स होता है तो उस दौरान जो है जिसका होता है तो ये हाइमेन टूट जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हाइमेन जो है ज़रूरी नहीं है कि टूट जाए सेक्स के दौरान जो है फर्स्ट टाइम, उससे पहले भी टूट सकता है, इससे पहले भी टूट सकता है। जैसे अगर साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो भी टूट सकता है, दौड़ते हैं तो भी टूट सकता है, या ज़्यादा बोझ लेते हैं तो उससे भी जो है टूट सकता है, या कहीं गिर गए तो भी जो है इस हाइमेन का, ये हाइमेन टूट सकता है। लेकिन जो जानते नहीं हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जिसका ये हाइमेन नहीं है कोई तो चक्कर है। ठीक है? लव नहीं, इसका कुछ कोई तो गलत संबंध रहा होगा, इसलिए तो इसका हाइमेन टूटा हुआ है। तो किसी का हाइमेन के होने ना होने से आप ये नहीं उसको कह सकते हैं कि आपकी वर्जिनिटी है या नहीं। वर्जिनिटी का मतलब है कुमारापन। ठीक है? जिसको आधा अधूरा ज्ञान रहता है। हाँ, जिसको आधा, खास करके जाहिल सब होता है, जिसको पता ही नहीं होता है, क्या जानवे नहीं कर, सबको ही जानता है। वो लोग जानता है एक तो पर्दा होता है, पहली बार जब सेक्स करते हैं वो पर्दा टूट जाता है। ठीक है? लेकिन हम लोग उसका प्रॉपर नाम जानते हैं, इसको हाइमेन बोलते हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट टाइम जो होता है ये हाइमेन टूट जाता है, लेकिन इससे पहले भी टूट सकता है। इससे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वर्जिनिटी है या नहीं है। ठीक है? तो ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है? इसको लिख लो। चेक करने से पता चल जाएगा क्या? एक बार जो टूट गया ख़त्म। ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान में रखो कि कुछ केस में ऐसा भी होता है जो संभोग के बाद भी कुछ हिस्सा ये रह भी जाता है किसी का। ठीक है? किसी का रह भी जाता है, और इसमें जो है छोटा सा छेद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल स्राव होगा, माहवारी का स्राव होगा, तो माहवारी का स्राव को निकालने के लिए थोड़ा सा छेद रहता है। ठीक है? जब फर्स्ट टाइम संभोग होता है तो ये टूट जाता है, या फिर इसके अलावा और भी वजह होगा, दौड़ने से, ज़्यादा बोझ उठाने से, चोट लगने से जो है ये टूट जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये है बाह्य जननेंद्रिय, जो आपको ध्यान में रखना है, इसको लिख लो। देखो इसमें जो है एक चीज़ देखो, जो हाइमेन बना है, जो वेजाइना है, काफ़ी थोड़ा नज़दीक होता है, और ये क्या है? एनस वाला पार्ट है। ये क्या है? वेजाइना वाला पार्ट, और ये है एनस, और ये है यूरेथ्रा। तो ये तीनों जो है लगभग नज़दीक होता है। लेकिन मेल में ऐसा होता है क्या? नर में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसमें जो है वेजाइना में, एक और मार्कर था ना, हाँ, ये जो वेजाइना है, वेजाइना में कई बैक्टीरिया जो है इसका ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया जानते हो? जीवाणु। जीवाणु का वृद्धि यहाँ होता है। ये जीवाणु क्या करता है? इस वेजाइना में अम्लीयता जो है प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। एसिडिटी यहाँ क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक है? ये बैक्टीरिया। और दूसरा जो एनस है, एनस यानी कि जब पखाना करते हैं तो साफ़ करते हैं जब भी, तो यहाँ होता क्या है? जैसे यहाँ साफ़ किए तो इसके वजह से इसका इन्फेक्शन, चूँकि ज़्यादा दूर में है नहीं, ज़्यादा दूर में नहीं है, तो होता क्या है? यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ तक पहुँच जाता है, और यहाँ का बैक्टीरिया हो सकता है यहाँ भी आ जाए। तो इसके वजह से जो है इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए गर्ल्स में होता क्या है? जो जैसे ईचिंग का समस्या हुआ, ईचिंग मतलब खुजली हुआ, या कोई भी इन्फेक्शन बीमारी वगैरह का जो है गर्ल्स में
जो है क्या कहता है मेन पार्ट में जो है बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका ज़्यादा दूरी है नहीं, लेकिन नर में ऐसा होता है क्या, नर में काफ़ी दूर में, जैसे ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में भी जो है इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो बैक्टीरिया है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जो है घुल मिल जाता है, तो इससे होता क्या है कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है और गर्ल्स में बीमारी का समस्या ज़्यादा होता है। ठीक है, यही वजह होता है। ठीक है ना, तो हो गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। बायोलॉजी और कितना पढ़ोगे फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, चलो।